बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और लास्ट टाइम हमने लास्ट 2 वीडियोस में वाइल लूप और वाइल लूप की प्रैक्टिस एग्जांपल देखी थी। आज हम जो है फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर लूप और वाइल लूप का आपका ये वाली 3 चीज़ों का सिंटैक्स तो बिल्कुल सेम है। इसमें आपकी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये सारी की सारी चेंजिंग्स बिल्कुल सेम रहेंगी। यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने चीज़ लिखी थी, फॉर लूप हमारे इस सिंटैक्स को और भी छोटा कर देती है। हम इसको और भी मज़ीद छोटा लिख सकते हैं करके। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखें, मैं आपको इसी को दिखाते हुए फ़ॉर लूप आपको लिख के दिखाता हूँ। तो फ़ॉर लूप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है फ़ॉर। वाइल लूप में क्या होता था, आपको यहाँ पर जो है बाहर एक वेरिएबल बनाना पड़ता था और फिर उसको यहाँ पर कंडीशन के साथ चेक करवाना पड़ता था। तो फॉर लूप के अंदर ये जो आप वेरिएबल भी बनाएंगे, ये वेरिएबल भी जो है आपका, ये जो आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल भी यहीं पे इसके अंदर ही डिफ़ाइन होगा। मतलब मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर काउंटर और उसका मैं कह देता हूँ 1 से, यानी काउंटर को 1 से स्टार्ट कर दो। अच्छा, जब ये आपका वेरिएबल बन जाएगा, अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है, कंडीशन। तो वो कंडीशन हमने यहाँ लगाई हुई है। तो ये वाली कंडीशन आपको सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ लिख देना है डॉलर काउंटर लेस और इक्वल टू 10। तो हमने ये वाली कंडीशन लगा दी। ये हमने इसकी जो है दूसरी जो चीज़ थी हमें चाहिए थी, ये वाली चीज़ भी हमने पूरी कर दी। फिर आपको लगाना है यहाँ सेमी कॉलन और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होता था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और यहाँ पर हमने माइनस माइनस वाला किया हुआ था, मैं प्लस वाला कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आके हम लिख देते हैं डॉलर, यहाँ पर आके कर देते हैं काउंटर प्लस प्लस। तो जब आप ये लिख देंगे तो देखें, ये फॉर लूप का आपका सिंटैक्स, मतलब जो 3 लाइनों में आपने एक काम किया था, ये वाला और ये वाला, ये काम उसने कितना शॉर्ट कर दिया, एक ही लाइन में सारा का सारा लिख दिया है। तो इसमें आपने ये देखना है, हमने ये काउंटर लिखा, उसकी वैल्यू 1 लिखी और फिर काउंटर को हमने वही लेस दैन इक्वल टू 10 लिखा और काउंटर में प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आके मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ और आपको पता है आपको क्या लिखना है, इको काउंटर लिखना है। तो मैं वही को काउंटर लिख देता हूँ। फिर हमें एक बी आर टैग लगाना है, तो मैं यहाँ पर आके एक बी आर टैग लगा देता हूँ और बस। यानी कि ये जो कंडीशन वाली चीज़ थी, ये कंडीशन वाली हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी और यहाँ पर जो काउंटर की वैल्यू थी वो हमने लेस और इक्वल टू 10 कही है और काउंटर में हमने एक ऐड करवा दिया है। तो यहाँ से हमारा ये देखें, ये फॉर लूप बन गई। तो वाइल लूप से कम लाइनें आपकी फॉर लूप में हो जाती हैं। अब ये ऊपर वाली को मैं कमेंट कर देता हूँ और हम इस फॉर लूप को जाके चलाते हैं और चला के देखते हैं ये किस तरह की चल रही है। तो यहाँ आते हैं और इसको यहाँ से कॉपी पाथ करते हैं और कॉपी पाथ करके अपने इसमें आके यहाँ पर जैसे ही मैं इसे पेस्ट करके इसे हटाऊंगा तो यहाँ मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। तो जैसे इंटर प्रेस किया तो देखिए दोबारा हमारी वही काउंटिंग जो है, जो हमें नज़र आ रही थी, वो प्रिंट हो गई है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर आके, जैसे अगर वेरिएबल नहीं प्रिंट करवाना आपने, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो जैसे हमने लास्ट टाइम वाइल में भी लिखा था यहाँ पर पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान आ गया है। इसी तरह अगर आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आके चेंज करना है, यहाँ अगर आप लिख देते हैं इंडिया, तो यहाँ पर आपको जो है वो इंडिया लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया वाइल लूप कैसे चल रही है। तो यहाँ पर इसके चलने का भी अगर मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले वो एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेगा। डिफ़ाइन करने के बाद वो चेक करेगा कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू है 10 से लेस है या नहीं। अगर वेरिएबल की वैल्यू 10 से लेस है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इंडिया प्रिंट करेगा और एक बी आर टैग लगाएगा और फिर वो चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर जाकर क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू में एक ऐड कर देगा। काउंटर की वैल्यू फिर यहाँ पर जब ऐड होगी तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर काउंटर में यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह पे 2, तो यानी कि काउंटर में 2 आ जाएगा। अब वो चेक करेगा 2 लेस और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल 2 लेस और इक्वल टू 10 है। तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा इस बॉडी के अंदर आएगा और यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट करेगा और फिर दोबारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो मूव कर जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर फिर वो काउंटर की वैल्यू में अगेन इंक्रीमेंट कर देगा और इस तरह ये इंक्रीमेंट चलता रहता है। हाँ, इसमें एक और मेन पॉइंट की बात, यहाँ पर जब काउंटर की वैल्यू 11 होगी, इसमें भी ऐसा ही है जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर जब काउंटर की वैल्यू आपकी 11 होगी तब ये लूप बंद होती है।
तो यहाँ पर जो है क्योंकि 10 लेस और इक्वल टू 10 तो नहीं होता, यानी कि लेस देन 10 तो नहीं होता, लेकिन 10 इक्वल 10 के लाजमी होता है। तो इसलिए काउंटर की वैल्यू यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 11 होगी तो 11 ना लेस देन 10 होता है, 11 ना इक्वल 10 होता है। तो इस वजह से आपका क्या होगा, जो काउंटर है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, कंडीशन फॉल्स होगी और लूप आपकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ तक मैंने आपको ये फॉर लूप का सिंटैक्स बताया। आप इस फॉर लूप के सिंटैक्स को देखें और इसकी मैंने वर्किंग भी बताई है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फॉर लूप की प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।